26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर कोई इदारा इसे खत्म करेगा तो हम मानेंगे, ना ही कोई और। 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो, आईन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत उस्मा में कोई जज अहदे पर आए तो दूसरे जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीके एक्ट पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी फैसला करने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की काबीना में शामिल होने की भी तरतीब। दौरे अमेरिका पर सहाफियों के सवालों के जवाब में कहा, डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। ये सिलसिला हमारी वालिदा के दौर से चलता आ रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। तहरीक इंसाफ का शिरकत से साफ इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम फैसले पर नजरसानी कर लेते हैं। पीटीआई अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। लंबी चार्जशीट के बावजूद बानी ने मुज़ाकरात का कहा, हुकूमत ने तहरीरी मुतालबात मांगे वो भी दे दिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमने इन्हें मौका दिया मगर इन्होंने कुछ ना किया। ये खुद अपनी चाय पी लें, हम नहीं जाएंगे। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, दूसरी तरफ से मुज़ाकरात खत्म हो गए तो हम दीवारों से बात करें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा, जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की बागदौड़ एक शख्स के पास हो। अगर मगर से निकले 7 दिन की बात हुई थी। 28 जनवरी को हमारे साथ बैठे और जवाब सुने। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों पर तशवीश। नेहरू के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास में अहम फैसले। नैर बुखारी मीडिया को ब्रीफिंग, कहा गुरब में वफाक और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इजलास में बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड्स की फौरी फराहमी का मुतालबा। नून लीग से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ कायम हैं, बातचीत जारी रहेगी। अरकान की पीका एक्ट पर पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की तजवीज़। पीटीआई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अफनानुल्लाह, उमर अयूब ने नाम पेश किया। नून लीग और पीटीआई के अरकान ने जुनेद अकबर के नाम की तायद की। जुनेद अकबर कहते हैं, जो जिम्मेदारी मेरे कायद ने दी उसे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। हुकूमत और पार्टी के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। पार्लियामेंट का इजलास, ओपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर। ओपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, ईवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास 1.25 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। ओपोजिशन ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त मांग ली। स्पीकर का ओपोजिशन लीडर को फिर माइक देने से इनकार। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक समेत 4 तरमीमी बिल मौखर। मुश्तरका इजलास 18 मिनट जारी रहने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी। ऑपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट इजलास में सहाफ़ियों की पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजन स्याह पट्टियाँ बांध कर शिरकत। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर मुजाहरा। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने भी रैली निकाली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इज़हार का गला दबाया जा रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट जुबानें बंद करने का कानून है। पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश कर दिया गया। कमेटी के सुपुर्द ऑपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, पीटीआई अरकान की नारेबाजी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का वॉकआउट। शहरी रहमान की तहरीक पर वक्फा सवालात मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी तरफ केपी असम्बली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। सहाफियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया।
एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने पर चेयरमैन सेनेट को तहफुजात। सेनेटर के आने तक यूसुफ रजा गिलानी का सदारत न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत को आगाह कर दिया, चैम्बर में होने के बावजूद 6 रोज से इजलास की सदारत नहीं कर रहे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सदेबात के लिए टास्क फोर्स कायम। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सजा दिलाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वाइस चांसलर वेंडी थॉमस की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। जमहूरिया आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत वोगर मुस्तफ़ाइफ भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात। 6 हफ्ते में तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में जल्द अज जल्द फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हदफ पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। सियासत और सहाफत में दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। आज़ादी सहाफत के साथ हूँ, ये बुनियादी सतून है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सहाफत आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने का मामला। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमान मंदोखिल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को समाप्त करेगा। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसले का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन से हल्फ ना लेने पर इलेक्शन कमीशन ने KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया था। इमदादी सामान का चौथा काफिला पारा चिनार रवाना। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में फल, सब्जी, आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया मौजूद। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह एहलकार तैनात। दूसरी जानिब कोरम के लिए अद्वियात की मज़ीद खेप भी हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना कर दी गई। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सदीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सदीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। डॉक्टर फौजिया सदीकी और उनके अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पुलिस के हिरासा करने के खिलाफ चीनी सरमायाकारों की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त। आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एयरपोर्ट से लेकर रिहायशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है। 3 चीनी खवातीन सरमायाकार एक्सपो सेंटर में बदतमीजी की वजह से वापस चीन चली गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे अमरीका। अरकान कांग्रेस हेनरी क्यूलर और मिक्साइन वाटर्स का मोहसिन नकवी के एजाज़ में इशाया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तान मईशत और IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने पर जोर।
पीकैक पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद मुशावरत नहीं की जाती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पहलवानों की मुलाकात। कहा, सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखना चाहिए। केपी हुकूमत का सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शामिल करने का फैसला। स्कीम पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला पहला मुल्क का सूबा बन गया। उधर केपी हुकूमत ने ज़रई अराज़ी पर टैक्स लागू करने का फैसला कर लिया। सालाना 15 करोड़ से ज़ायद ज़रई आमदनी पर टैक्स लगेगा। हुकूमत और फिपवासा के दरमियान तनाज़ा। सिंध में एक हफ्ते से तदरीस मुअत्तल। लाखों तलबा का तालीमी साल दाव पर लग गया। असातिज़ा कहते हैं मुतालबा तस्लीम होने तक बाइकॉट जारी रहेगा। जामियात के बाहर रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा। फिर प्रेस क्लब से सिंध असेंबली तक रैली। कोठरी और जामशोरों में पानी का बहरान संगीन। 3 जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल। मुश्तिल शहरियों का डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के दफ्तर के करीब फ्लाईओवर पर धरना, नारेबाजी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, अब कराची में पहले जैसी सूरत हाल नहीं, कचरा उठ रहा है, डंपिंग हो रही है। उधर शर्जील मेमन से सहाफ़ियों की मुलाकात। सीनियर वजीर सिंध ने कहा, हुकूमत सिंध आज़ाद मीडिया को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कोयटा में जबले नूरुल कुरान से कुरान पाक के 120 से ज़ायद कदीम नुस्खे चोरी। नामालूम अफराद गार के साथ वाली दीवार तोड़कर दाखिल हुए। कुरान पाक के कदीम नुस्खे और आयात के औराक चोरी कर लिए गए। लाहौर में मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनेगा। गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठे शख्स के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार। शहरियों को पहले एक हफ्ते आगाही और वार्निंग दी जा रही। लैक्सन इन्वेस्टमेंट 10वीं SOP यूनिफाइड मैराथन की तैयारियां उरूज पर। तकरीबात में शोबे स्टार्स हुमायूं सईद, सरबत गिलानी की शिरकत। 26 जनवरी को होने वाली मैराथन के लिए स्पेशल एथलीट्स में जोशो खरोश। SOP के सरपरस्त आला तारिक मुस्तफ़ा का कहना है, रौनक लाखानी ने स्पेशल खिलाड़ियों की खिदमत का जो बेड़ा उठाया उसकी तलकीद करनी चाहिए। मैराथन का आगाज 26 जनवरी को सुबह 6:30 बजे गवर्नर हाउस से होगा। अमरीकी सदर का अमरीकी तारीख के 3 बड़े कत्ल की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का हुक्म। डायरेक्टर इंटेलिजेंस और अटॉर्नी जनरल को जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की फाइल मंजरेआम पर लाने के लिए 15 दिन का वक्त। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल की रिपोर्ट्स 45 दिन में सामने लाने की हिदायत। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका। शहरियत के पैदाशी हक को मंसूख करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुअत्तल। गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन। 538 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शेख हसीना की फस्तायत का शिकार बांग्लादेश में कैद 178 नीम फौजी एहलकार रिहा। फौजी एहलकार 2009 पर पुरतशद्दुद बगावत में मुलविस होने के इल्जाम में कैद थे। मुल्तान का स्पिन ट्रैक एक बार फिर वेस्ट इंडीज का इम्तिहान लेने को तैयार। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सब अपनी होम कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं।
आईसीसी का वनडे और टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान। वनडे टीम ऑफ द ईयर में साइम अयूब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस टेस्ट और श्रीलंकन चिराग हसलंका वनडे के कप्तान मुंतखब। गेंद तब्दील क्यों की? रोहित शर्मा डोमेस्टिक मैच में अंपायर से लड़ पड़े। भारतीय कप्तान मकबूजा कश्मीर के खिलाफ मैच में सिर्फ 3 और 28 रन बना सके। साबिक कप्तान इंजमामुल हक के बेटे रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए। तस्वीर वायरल। इब्तिसामुल हक का निकाह 23 जनवरी को हुआ। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंजरी का शिकार जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल से बाहर। सर्बियन स्टार सेमीफाइनल में पहला सेट हारने के बाद मैच जारी न रख सके। जर्मनी के अलेक्जेंडर और दिफाई चैंपियन यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए। सबा कमर ने सोशल मीडिया आर्जी तौर पर छोड़ दिया। इंस्टा स्टोरी में लिखा, बेहतरी के लिए जिंदगी में कभी कभार पीछे हटना भी जरूरी होता है। सैफ अली खान के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही बुरी खबर। पटौदी खानदान को 15,000 करोड़ रुपए का धचका। भारतीय मीडिया के मुताबिक पटौदी खानदान की तारीखी जायदादें भारतीय हुकूमत कब्जे में ले सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन जायदादों पर 2015 से आयद पाबंदी खत्म कर दी। ऑस्ट्रिया में पायलट का अनोखा कारनामा। डायफ्यू कॉस्टा ने 350 किलोमीटर की रफ्तार से तैयारा जिगजैग में उड़ाकर दुनिया को हैरान कर दिया। मुनीबा की खामोशी और उसके आंसुओं के आगे हार गई हूँ। मुझे मुनीबा को अपने साथ लेकर जाने थे। मुझे फरियाल को अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने शहरियार भाई। और वलीद को जमानत का यकीन, फरियाल को गलत सलूक का एहसास तंग करने लगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा सीरियल आखिरी बार सनसनीखेज मरहले में दाखिल। देखिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।